मनोचिकित्सक और कर क्या रहे हैं? काउंसलिंग ही तो कर रहे हैं, आपको सिखाते तो हैं, समझाते तो हैं। ये उन्होंने कहा कुछ ऐसा हमारे कानों में डाल दीजिए तो क्या होगा? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, फिर वो विस्फोट होगा। हमें तो नहीं पता लगेगा, वो मोटी भित्तियां अज्ञान की ढह जाएंगी। और हमें कथा सुना दीजिए। सूत जी तैयार हो गए, जो सारे सिद्धांतों का सार है। और इस कथा में एक बात तो है कि आपकी भूमिका सिद्ध हो जाती है। ये कर्मयोगी हो आप या भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वैसा ही बना देती है। अपात्र को पात्र, अयोग्य को योग्य, अनाधिकारी को अधिकारी। इस श्रवण में ही ऐसा बस चमत्कार है, श्रवण में ही उसका फल ही ऐसा है। कथा श्रवण का फल है कि जो अनाधिकारी अधिकारी बन जाएगा, अपात्र पात्र बन जाता, अयोग्य योग्य बन जाता है, और आपकी साधना चल पड़ती है। जो उसमें गतिरोध है, जो उसमें शैथिल्यता है, जो कहीं खो गई है। हम मनुष्य हैं, हमारी साधना खो गई है। हम मनुष्य ही तब बने हैं जब कोई बड़ी साधना थी, हमारे बड़े पुण्य रहे होंगे, तभी तो मनुष्य बने हैं। इस धरती का सबसे बड़ा विस्मय, कोई बड़ा कुतूहल है तो यही है कि हमें मनुष्यता मिली, हमें मनुष्य शरीर मिला है। ये बड़ी उपलब्धि है। कोई साधन व्रत रहे हमारे, उसी का तो फल है ये। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं कि मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में रत्नों को दुर्लभ नहीं बताया है, किसी और चीज को, सिद्धियों को भी दुर्लभ नहीं बताया। मैं तो एक संकोच के साथ बात कहूंगा, भगवान भी मिले ये दुर्लभ नहीं बताया है। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। ये तो हमें लगता है कि बड़े कठिन है। दुर्लभ क्या बताया? मनुष्य होना दुर्लभ है। फिर मुमुक्षा दुर्लभ है। मुमुक्षा का अर्थ मोक्ष की अभिलाषा तो है ही, पर दुख का बीज कहां पड़ा है, उसका उत्खनन कैसे करना है, समूलोच्छेदन कैसे करना है। दुख और ये बीज है दुख का, ये कारण है, तो उसे कैसे खदेड़ना है, ऐसी एक सामर्थ्य बड़ी दुर्लभ है। तो बताया कि मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है, मुमुक्षा बड़ा दुर्लभ है, लेकिन सबसे अधिक दुर्लभ कोई बात बताई तो महापुरुषों की संगति, सन्निधि, निकटता, एकात्मता, उनसे अंतरंगता बड़ी दुर्लभ है। आसन उठा के चले ये नहीं, आसपास में रहे ये नहीं, हम तो आसपास ही तो रहते हैं, ना ना ना, आसपास नहीं, चिंतन चरित्र के साथ, उनके पूरे उनके साथ में सिद्धांत का अनुसरण, उनका वो जो है पूरा। और हमारा तो ऐसा अनुभव है कि शिष्य में पूरा पूरा गुरु उतर आता है। और ये संस्कृति ऐसी है, चेला नहीं बनाती, ये गुरु ही बनाती है, शिष्य को गुरु बनाती है, उसे सब कुछ सौंप देती है। जो उसके पास है ये दुर्लभ बताया, ये बड़ा दुर्लभ है। कथा आरंभ हो गई। भक्ति के कष्ट की बात कही गई। भक्ति को कष्ट है, दूसरे कष्ट तो साधु ही देख सकते हैं। इसे रुक भी गए थे साधु, नारद रुक भी गए वहां वृंदावन में, यमुना के किनारे। किसी का दर्द दिखे, किसी का कष्ट दिखे, ये तो साधु ही देख सकता है। किसी के अभाव देखे आपको, किसी की विकलता आपको दिखे, साधु होगा तो दिखेगी। किसके पास समय है किसी का दर्द देखने का? इसे वो कुछ पल ठहर गए थे नारद जी। तो भक्ति ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मैं चिंता में विनाश है। अब मैं आश्वस्त हो गई, विश्वस्त हो गई। तुझे देखकर लगा है कि अब मेरा कष्ट दूर हो जाएगा।
तो कभी कभी महापुरुषों को देखकर एक बड़ा आश्वासन हमारे भीतर पैदा होता है कि अब तो सारे काम बन जाएंगे। महापुरुषों को देखकर ऐसा लगता है कि अब काम बन जाएंगे अपने। ये महापुरुषों की विशेषता है। वो अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, वो बोलेंगे नहीं पर उनके दर्शन मात्र से ही तो भक्ति कहती है कि एक क्षण में ही मेरी सारी चिंताएं चली गई हैं। मेरा वो रोदन क्रंदन कहाँ गया, वो मेरी चिंताएं कहाँ गई, अब मैं सहज हो गई हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये मेरे जो ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं, जो मरणासन हैं, मृतप्राय हैं, निश्चेष्ट हैं, बस कुछ ही प्राण इनमें रह रहे हैं, तो ये इनको जीवन मिल जाएगा। और ज्ञान वैराग्य को जीवन कहीं से मिलेगा तो भैया वो कथा में से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। कभी कभी वो चीजें बूढ़ी हो भी जाती हैं, अभ्यास में न रहें तो, अभ्यास में न रहें तो। इसलिए प्रतीकात्मक कथा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कथाएं तो आपने बहुत सुनी, अभ्यास में न रहे तो बूढ़ी हो जाती हैं चीजें। सनकादिक ने कथा सुनाई, आनंद तट हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य को जीवन मिल गया, जीने का ढंग आ गया, सोच बदल गई, दृष्टि बदल गई, कुछ बदल गया सब। संत जीवन में आए तो सोच बदल जाती है। हम कुछ और नहीं है, अपनी सोच का परिणाम है। हम कुछ और नहीं है, हम अपने भूतकाल की उपज हैं। इसलिए उसके आने से, संत के आने से, सत्संग के आने से उद्यमता आती है, पुरुषार्थ आता है, सत्संकल्प जगने लगेंगे, शुभ विचार आने लगेंगे और आप फिर अपने आसपास पे एक रूपांतरण पाएंगे। एक विलक्षण परिवर्तन सत्संग के बाद आता है। तो कोई मुझसे पूछे कि कथा का फल क्या है, ये 3-4 घंटे कथा में क्यों बैठे, इसका परिणाम क्या है, तो सीधे सीधे ये तो नहीं कह सकते कि कोई बहुत बोरा भर की चीजें मिल जाएंगी और बहुत धन मिल जाएगा, मूल्यवान पदार्थ मिल जाएंगे, एकदम बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाएगी, दिग दिगंत में धूम आपकी हो जाएगी, ऐसा तो कहना कठिन है। पर हाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों में थमकर खड़े रहने की ऊर्जा सत्संग से प्राप्त होती है।